पिछले 3 दिन से मैं दिल से इंडियन आर्मी को एक बिग सैल्यूट देना चाहती हूँ, क्योंकि इंडियन आर्मी और इंडिया गवर्नमेंट ने मिलके जो अभी टेररिस्ट के ऊपर जो अटैक किया ना, वो इतना एक्यूरेसी, इतना क्या बोलूं, उसका बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं है। क्योंकि एक भी नागरिक को, मतलब एक भी सिटीजन को, मतलब सिविलियंस को कोई हार्म ना पहुंच जाए, वैसे खाली वो टेररिस्ट एरिया खाली वो फोकस करके अटैक किया है। तो उसके लिए उसका एक्यूरेसी और वो पॉइंट ऑफ व्यू को ना, हम जितना भी बोलेगा, एक इंडियन सिटीजन होने की वजह से हम क्या बोले, पूरा इंडिया आर्मी को हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी। और मैं ये चाहती हूँ, दिल से मैं ये चाहती हूँ कि अभी जो हादसा हो गया 26 फैमिली लोगों के साथ, और ये अभी 3 दिन से चल रहा है ना, ऐसा हादसा और ऐसा दिन कभी भी कहीं भी किसी भी राष्ट्र में ना हो। और जो हमारा दोनों राष्ट्र, मतलब पाकिस्तान और इंडिया, क्या बोलो, एक जैसे, मैं दिल से यही चाहती हूँ कि एक जैसे भाई भाई जैसे बोल के आगे जाए। तो वैसे सोचने के लिए समय भी मिल जाएगा, पाकिस्तान को समय मिल जाएगा। और सीज़फायर हुआ है, इसका मतलब और कुछ नहीं है कि इन बातों को सारी को समझ के और फिर उसके बाद फैसले लिए जाएं। लेकिन इस बार पाकिस्तान को ये वाकई ये जता हमें ये उसको ये जता देना चाहिए कि इसे हमारे साथ या आतंकवाद की जो छेड़खानी जो वो करता है या दूसरी और बातें जो करता है वो नहीं करनी है उसको। अदरवाइज इनको ये सब जो है जो सज़ा है उनको वो उसकी मिलेगी ही मिलेगी। तो अभी 12 तारीख को ये कहा गया है कि 12 तारीख को फिर से दोनों पक्ष बात करेंगे। सोचने के लिए समय मिल जाता है। और युद्ध युद्ध देखिए बेसिकली चाहे कुछ भी हो, युद्ध अच्छा तो नहीं होता कभी भी, क्योंकि युद्ध से बहुत सारे सबका ही नुकसान होता है। किसी का बहुत ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। हालांकि पाकिस्तान को इस बात की फिक्र नहीं है कि उसका कितना नुकसान हो रहा है, पर फिर भी हो गया है, सोचने के लिए समय मिल जाएगा दोनों पक्षों को। और बस वही है कि पाकिस्तान को इस बार जता देना है। हम ये मतलब पाकिस्तान को ये सोच लेना चाहिए इस बार कि अब हमें हिंदुस्तान के साथ कोई भी आतंकी, और दूसरी बात कि कोई भी आतंकी हमला जो हो वो भी उसको भी एक्ट ऑफ वॉर मान लेना चाहिए, माना जाना चाहिए। हमारी तरफ से तो हिंदुस्तान ने कभी आतंकवाद नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद की बगैर चूकता नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ करता ही करता है। तो उसको इस बार उसे समझा देना चाहिए कि भाई ये जो है एक वॉर मानी जाएगी अगर तुम कोई भी आतंकी हमला करोगे तो, और उसकी भरपूर तुमको सजा मिलेगी। हम लोग 28 में अप्रैल में आए और हमारा प्लान था 7-8 दिन का, मगर ये सब हो गया हादसा, तो अभी फ्लाइट नहीं चल रही है। तो अभी हम यहाँ रहते हैं। हमें कॉम्प्लीमेंट्री रूम दिया गया है सिंस इट हैपन यस्टरडे, और खाना पीना सब इंक्लूडेड है। फैंटास्टिक हॉस्पिटैलिटी, फैंटास्टिक होटल, देयर इज नो कंप्लेन अबाउट इट। लद्दाख में कुछ फील नहीं होता है। यहाँ हम बाहर भी गए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। आई थिंक एवरीबडी शुड कम हियर एंड एंजॉय लद्दाख, इट्स वेरी सेफ एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। आई थिंक हमें जवाब देना ही था और हमने बराबर जवाब दिया है। अभी ज्यादा एस्केलेशन ना हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जरूरत नहीं है फाइटिंग करने की। ये मैसेज दे रहा है कि तुम यहाँ पे आओ, आपको बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, अपने घर जैसा लगेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा जो ध्यान रखा गया है होटल में, हम बयान भी नहीं कर सकते, जस्ट एक्सलेंट एक्सलेंट बोल सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yeah, we love the country, it's so beautiful. लद्दाख ले जहाँ भी गए घूमने सेफ लगा। सब लोग हर जगह पे इतना ख्याल रखते थे। अभी एयरपोर्ट खुले वही राह देख रहे, बाकी भी आप फाइन। हम यहाँ 10 दिन से है और हम बहुत घूमे। हम कपल ऑफ पासिस में गए हैं, 18,000 फीट 17,000 फीट में। बहुत सेफ लग रहा था। आपके सब रास्ते, आदमी लोग, सब लोग, गांव वाले सब वेरी वेरी कोऑपरेटिव। एंड यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बिकॉज दिस इज द प्लेस टू रियली विजिट। एंड हम हमारे फ्रेंड्स को भी हम सजेशन देते हैं कि अगर आपको वेकेशन लेना है, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की जो पहाड़ों की सुंदरता है, वो
तो अद्भुत हमने कहाँ भी देखी नहीं है। बहुत अच्छे, मोस्टली हर जगह बहुत अच्छे रोड बनाए। जैसे हम पैंगोंग लेक से इधर ले आए वो रास्ता, और बहुत सारे अच्छा चांगला पास और नुब्रा और क्या है खरदुंगला पास, हर जगह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। और यू नो और सब लोग बढ़िया है, वेरी हॉस्पिटेबल। छोटे छोटे गांव आते हैं बीच में, सब लोग मतलब मिलजुल के रहते हैं, तो अच्छा लगता है। नाइस। सर आप ये बताइए सर, आपको पता है यहाँ पर जो दो बॉर्डर है सर हमारे, इंडो पाक और इंडो चाइना, हार्डली यहाँ पर हमारा 3 लाख प्लस यहाँ फौज, क्या लग रहा है सर, क्या मैसेज है सर? क्या मिसिंग? क्या द मिलिट्री सब जगह पे है, मगर हमें कोई कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। देयर आर सम स्टॉप्स एंड वी हैव टू गो थ्रू चेक पॉइंट, मगर किधर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं इतनी मिलिट्री देख के एकदम सेफ महसूस करता हूँ कि हमें कुछ नहीं होने वाला है। जरूर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इसने बोला कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो रोड है 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर हम गए थे, तो सब रोड इतने वेल मेड है और वेरी वेल मेंटेन, इनफैक्ट बेटर देन मुंबई एंड बेटर देन यूएसए। सो हम बहुत खुश है ये सफर करके, हमको इतनी मजा आई ये 4 आवर सफर करके। बहुत अच्छा लैंडस्केप और जस्ट ब्यूटीफुल है पूरी जगह, अपनी अपनी खूबसूरत और खूबसूरती दिखाती है हर जगह। तो और होटल्स तो है ही, सब हॉस्पिटेबल, लोग भी हॉस्पिटेबल। मेरा नाम रिगजिन लाचिक है और मैं ऑल लद्दाख होटल और गेस्ट हाउस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। जो हमारा पहलगाम में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद जो डेवलपमेंट्स हुए हैं और ले एयरपोर्ट जो कल से हमारा बंद है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 टूरिस्ट लद्दाख में स्ट्रैंडेड हुए। वो लेह में, नुब्रा में, पैंगोंग में, शाम वैली में, कारगिल में, तुर्तुक में, हर इलाके में जो यहाँ पे स्ट्रैंडेड थे, उनके बारे में हमने थोड़ा सा सोच के कल हमारा एक एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग हमने इमीडिएटली कॉल किया और उसमें हमने यूनानिमसली एक डिसीजन लिया कि जो भी यहाँ पे टूरिस्ट स्ट्रैंडेड है, हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री स्टे अकोमोडेशन हमारे मेंबर्स की तरफ से हमने सबको एक्सटेंड किया। इसमें हमारे सारे मेंबर्स ने बहुत ही सपोर्ट किया था और ये हमारे मेंबर्स के सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो भी यहाँ पे टूरिस्ट हमारे स्ट्रैंडेड हैं, उनका फ़्लाइट कैंसिल हुआ है कल, और अगले 2 दिन तक अगर एयरपोर्ट नहीं खुलता है तब तक हमने उनको फ्री अकोमोडेशन हमारे मेंबर्स ने उनको एक्सटेंड किया है। और साथ ही साथ अभी नियमो पदम दर्चा रोड जो मनाली के थ्रू एक्सेस है यहाँ से दिल्ली पहुँचने का, जिनको अर्जेंटली वापस जाना था या जिनका कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट था, उनके लिए ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी बहुत ही सब्सिडाइज्ड प्राइस पे उनको यहाँ से टेम्पो ट्रैवलर अरेंज करा के आज सुबह ही उन्होंने 25 टेम्पोज़ में उनको यहाँ से जाने के लिए एक रास्ता दिखाया। और कल भी काफ़ी सारे टूरिस्ट जिनका टूर ख़त्म हो गया है वो जा रहे हैं, और जिनका टूर ख़त्म नहीं है वो टूरिस्ट अभी भी यहाँ पे घूम रहे हैं, क्योंकि लद्दाख में कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ट्रैवल एडवाइजरी नहीं है। सब यहाँ पे ओपनली अभी भी हमारे बहुत टूरिस्ट यहाँ पे घूम रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि लद्दाख का इकोनॉमी का हमारा बैकबोन है टूरिज़्म, और ये जो हमने डिसीजन लिया है टूरिस्ट को सपोर्ट करने के लिए ताकि वो पैनिक भी नहीं हो इस सिचुएशन में, ये हमने लद्दाख के टूरिज़्म इंडस्ट्री के जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, उसको ध्यान में रख के, जो हमारे कंपैशन और केयर का जो हमारा फंडामेंटल है, 1974 में टूरिज़्म यहाँ पे खुला था। तब यहाँ पे होटल्स भी नहीं होते थे, लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल के टूरिस्ट को घर में रखा है। वही वैल्यूज़ हम आज भी उसको मानते हैं, और यही हमारा रियल हॉस्पिटैलिटी हमने दिखाने के लिए हमें एक मौका जैसा दिखा और हमने ये डिसीजन लिया है।
और जो भी अनफॉर्चुनेटली पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है, जो हमारे विक्टिम्स है और उनके फैमिलीज़ हैं, उनका हमारा हम उनके लिए दुआ करते हैं और हम उनके साथ हैं। मेरा नाम जिम है, मेरी पत्नी का नाम मायरा है, मेरी बड़ी बेटे का नाम जॉन है। वह यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहे हैं। हम लोग रिटायर्ड हैं। हम कनाडा में रहते हैं। हम लोगों को भारत बहुत पसंद है। सो हम कई बार भारत गए हैं, लेकिन यह पहली बार हम लोग लद्दाख जाते हैं। बहुत अच्छा देश है ये। द ग्रैंड ड्रैगन होटल बहुत अच्छा होटल है। बहुत। एक चीज़ ये बताइए कि जो रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक थोड़ा जंग छेड़ा है सर, जंग जैसा छेड़ा है, क्योंकि पहलगाम में बहुत सारे इनोसेंट को टेररिस्ट के अटैक के दौरान वो हो गया सर, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं सर? कई साल के लिए मैं श्रीनगर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आतंकवादियों से डरता हूँ, लेकिन लोग मुझसे कहते हैं कि आतंकवादी बहुत कम है, एंड यह सच है। सो मुझे आशा है कि अगले साल मैं possibly मेरी पत्नी भी श्रीनगर जाऊंगा, एंड वहाँ बहुत सुरक्षित है। As I say, जब हम लोग वापस आया नुब्रा वैली से, इस मैनेजर ने कहा कि वे लोग जो हवाई जहाज ग्राउंडेड है, होटल मुफ्त में है। And that's before the Ladakhi Tourism Society or Hotel Society said. So he did that first. Very good man. Yeah. तो कैसा लगा आपको कि इस तरह के होटल फ्री में है? यहाँ के जो टूरिज्म एसोसिएशन जो है उनके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? Okay, फिर बोलिए। Yeah. So कैसा लगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Makes it a good time to come and visit Ladakh. You are speaking English. Yes, it makes it. Yeah, it's a really good time to come and visit Ladakh. I mean, I think we find it a very safe place to be. People are so friendly. Colors are beautiful. The air is fresh. The scenery couldn't be better. So we're really enjoying ourselves here. How you see the Pahalgam attack? As an incident that can happen anywhere in the world, really, and that the Indian government, I'm sure, will settle it down, and has, from what we understand. We haven't been there, so it's hard to know. Have you any message from the tourists or the people? I would just say that the people here are wonderful. It's a lovely country, magnificent country, and it's been really great to be able to stay here at the Grand Dragon. It's a lovely, lovely facility. अच्छा इनिशिएटिव है। काफ़ी पैनिक था पहले टूरिस्ट में, बट अभी अगर ऐसा इनिशिएटिव है तो आई थिंक बहुत अच्छा है। सबका बस यही है कि सेफली पहुंच जाए घर, और बाकी सब भी कुछ मैटर नहीं करता। तो एक चीज़ और, यहाँ जिस तरह ये टेम्पो यूनियन, टैक्सी यूनियन, होटल यूनियन ने भी एक डिसीजन लिया है कि हम टैरिफ बिल्कुल ही माफ करें। क्या आप जिस होटल में बैठे हैं वहाँ आपने टैरिफ पे किया नहीं किया?
किया है बट बहुत रीजनेबल है। बहुत कम किया है। हाँ, उन्होंने ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा ही डिस्काउंट दिया है। हाँ। तो कैसा लग रहा है लद्दाख का जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनका जो इस सिचुएशन में जो टूरिस्ट के साथ जो बिहेवियर जो है खासकर जो इनिशिएटिव उन्होंने ले लिया है वो कैसा लग रहा है आपको? देश को क्या मैसेज है? लद्दाख हम लोग के एक्सपीरियंस से अभी तक बहुत सेफ लग रहा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के और अभी तक तो सब सेफ फील हो रहा है। अब बस ये है कि फ्लाइट्स कैंसिल हुई है तो उसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक है बट आई थिंक वो भी सब सॉर्ट हो जाएगा क्योंकि फैसिलिटीज वगैरह जो भी है वो सारे अच्छे हैं। तो आई थिंक टूरिस्ट के लिए मैं बस यही बोल सकती हूँ कि पैनिक ना करें और चीज़ें एक्सप्लोर करें थोड़ा सा और ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड आई थिंक सब सेफली घर पहुँच जाएंगे। माता की जय। जैसे कि सभी देशवासी जानते हैं कि पिछले 5-6 दिन से जो लगातार जो है खासतौर हिंदुस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर के बीच जो है यहाँ पर दोनों देशों के बीच जो है अंधाधुंध जो फायरिंग चल रही थी। इसका यही कारण था कि दोनों देश के बीच बड़ी जफाकशी थी कि जो आतंकवादी हमला जो हमारे पहलगाम में हुआ है उसका ये एक नॉर्मल सा नमूना था। आज बड़ी खुशी की बात है पूरे भारतवर्ष के बीच खासकर जम्मू कश्मीर के बीच एक खुशी की लहर दौड़ रही है कि आज जो दोनों देशों के डीजीएमओ ने बात की है उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कहा कि सीजफायर जो होना चाहिए। उसके बाद आज देश के बीच 140 को देशवासी हैं वो खुशी की लहर में है। खासतौर जम्मू कश्मीर का जो पुंछ सेक्टर है हमारा जहां पर भारी तादाद के बीच जो है रिहायशी इलाकों के बीच फायर किया गया पाकिस्तान की तरफ से और हमारी सेना ने भी जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है और जो हमारा नुकसान हुआ है हमारे 12 से 15 बंदे जो हैं वीर गति को प्राप्त हुए हैं शहीद हुए हैं। तो उसके साथ जो हमारा जितना नुकसान जहां पुंछ में लोगों का घरों का हुआ है जहां पर गोले दागे गए हैं और उसकी भरपाई भी जो है वो हम सब मिलकर करेंगे। साथ में आज और भारत के जो प्रधानमंत्री उन्होंने कहा है साफ लफ्जों में कहा है कि इसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो युद्ध विराम जो है युद्ध का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ आज पुंछ के बीच हमारी भारतीय सेना जो है वो बिल्कुल चौकस है और सभी लोग जो हैं उनके चेहरे में खुशी की लहर है। और मैं ये बात सबसे पहले कह देना चाहता हूं कि हम लोगों के बीच जो है दृढ़ता और वीरता है। हमारे बुजुर्गों ने जो उस वक्त जो है इस देश के साथ जो है मिलकर फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है हमने रीएनफोर्समेंट का काम किया है और आज भी हमारे नौजवान शक्ति नारी शक्ति बुजुर्ग जो हैं बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन खुशी की लहर ये है कि जो सीजफायर हो गया है और लोग अभी चैन की नींद चैन का सांस लेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की। देखो जैसे कि पूरे भारतवर्ष और खास करके पूरी दुनिया को पता है कि जो पिछले 5-6 दिन से मैं तो इसको वार से कम भी नहीं कहूंगा, ये जो दोनों देशों के बीच में जो पिछले 5 दिन से वार चल रही थी पाकिस्तान ने बुखलाकर अपनी हार मान ली और हार मानने का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आज दिन को 12 बजे इंडिया के डीजीएमओ से बात की और हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि ये जो है इस वार को रोका जाए और सीजफायर किया जाए और जिसका ये नतीजा निकला कि आज आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में लोगों के चेहरों में खुशी की रौनक है कि चलो यहाँ पे जो हालात हैं वो ठीक हो गए। और मैं इस मीडिया की तरफ से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने जो पहलगाम में जो कायराना हरकत की जिसको हमारा इंडिया की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया, ऑपरेशन संदूर की तरफ से नाम उस ऑपरेशन को दिया गया। मैं पाकिस्तान को क्लियर कट ये एक बात और चेतावनी देना चाहता हूं, अगर इन फ्यूचर में कभी आपने इंडिया की तरफ पहलगाम की तरह कोई अटैक करने की जरा से भी हरकत की तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने क्लियर जवाब दिया है कि इस बार वार को अनाउंस नहीं किया जाएगा, वो एक्ट ऑफ वार ही माना जाएगा। और भी काफी लोग शहीद हो गए, फिर भी उस वक्त में भी पुंछ का तमाम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान की फौज के साथ खड़ा था और आज भी इतने शहीद होने के बाद भी और जो धार्मिक स्थल है उन पे भी गोलाबारी जी फिर भी आज वो लोग जो हैं पहले भी साथ थे और आज भी साथ थे, इसके लिए क्या? जी बिल्कुल सर, आप देखिए कि ऐसे ही यहाँ पर इंडिया में एक खास करके जम्मू कश्मीर में रूमर फैलाया गया कि यहाँ से लोग पुंछ से गोलाबारी की वजह से यहाँ से माइग्रेंट हो गए। हम आपके सामने खड़े हैं, यहाँ से कोई भी बंदा नहीं भागा। ये लोग
आज से 4 दिन पहले भी इंडियन आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े थे अपने देश के साथ, और आगे भी खड़े रहेंगे। और मैं पाकिस्तान को, इंडिया के सब लोगों को एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जब अपने देश धर्म की बात आए, आप हमेशा इसी तरह शाना बिछाना देश के साथ खड़े रहें। और एक चीज लोगों को बता दूं, लोगों के दिल में अभी भी ये बातें चल रही हैं कि शायद इंडिया के डीजीएमओ ने पाकिस्तान से जब बात की तो कुछ बातों में समझौता हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जो जल का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रोक लगाई है वो रोकें वैसे ही है। अब 11 या 12 तारीख को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला जो बैठक होगी, उस बैठक में जो समझौता होगा वो देखा जाएगा। और मैं एक बार फिर यहाँ पे पुंछ पे जो इस वार के दौरान जो लोग हमारे सिख, खास करके मैं कहूंगा कि 4-5 सिख, हिंदू, मुस्लिम, जो जिस भी कम्युनिटी से जो लोग शहीद हुए, मैं अपने और अपने पुंछ वासियों की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से उन सब के जो है उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से यही दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में वापस दे। और जय हिंद, जय भारत। ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ है, इसको हम लोग वेलकम करते हैं और ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। और जाहिर सी बात है दोनों कंट्रीज़ के लिए भी ये बेनिफिशियल है और इनफैक्ट इंटायर रीजन के लिए कि दोबारा पीस फिर से इस्टेब्लिश हो। और इस क्राइसिस में जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये कि इस क्राइसिस से इंडिया और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होकर निकला है। और पहलगाम के अटैक का भी एक तरीके से बदला ले लिया गया जब हमारे मिलिट्री ने टेरर कैंप्स पर अटैक किया है। तो अब उसके बाद ये सीज फायर जो हुआ है तो इसको हम लोग वेलकम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये परमानेंट सीज फायर होगा। और अगर दोबारा फिर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई बेहुदा हरकत की गई तो हम समझते हैं कि हमारी मिलिट्री मोर देन इनफ है उसका जवाब देने के लिए। We welcome the ceasefire announcement between India and Pakistan, and it is in fact in the interest of both the countries, and indeed for the entire region that once again the peace must establish. But the positive aspect of this crisis is that India has emerged much more stronger than before, and I think that our military has already taken the revenge of the Pahalgam attack by attacking the terror camps of the terrorists in POK and Pakistan. And we once again pray for the permanent peace between both the countries and in the entire world. The ceasefire is more than welcome. India never wanted a broader conflagration in the region. We were only responding to the provocation by Pakistan, which resulted in the unfortunate massacre of our citizens in the Baisaran Valley in Pahalgam on the 22nd of April, 2025. It is obvious that India exercised its right to self-defense and national defense as is available to it under public international law and even in terms of Article 51 of the Charter of the United Nations. Pakistan's subsequent actions were escalatory in nature, and therefore the ceasefire, which was announced by President Donald Trump and concurrently by the US Secretary of State Marco Rubio, will help in calming tensions in the region. However, what is interesting in the statement put out by the US State Department is there is a hyphenation between the ceasefire and talks on broader issues at a neutral site. Now, this is a very interesting formulation which obviously validates the entire construct of third-party mediation, something which India has rejected since the Simla Agreement of 1972. But be that as it may, it is very obvious, as in 2019 in Balakot, when President Trump on the 28th of February 2019 had said that tensions between India and Pakistan would cease. Again, this statement by President Trump 6 years later on 10th of May 2025 clearly points to third-party mediation by the United States of America.
called, there is a short press conference by the ministry, and also he says that there is no term and condition about the ceasefire. Next meeting will be scheduled on 12th of May. And one more thing, sir, Indus Water Treaty will be abeyance still. Well, I have not seen all those statements which have emanated out of a subsequent press conference, but going by the principal statement, which is the statement put out in the form of a tweet by President Donald Trump, and the concurrent statement by the US Department of State, by their Secretary of State, Marco Rubio, that clearly talks about a hyphenation between the ceasefire and talks on broader issues at a neutral site. I leave it to your wisdom to really decipher as to what is the meaning of this. मनीष जी, आप भारत के पूर्व विदेश मंत्री भी रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ते तनावों के बीच अब सीज़फायर होल्ड कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक ट्वीट भी सामने आया, जिसके बाद दोनों ही देशों की तरफ से अपने अपने बयान भी जारी किए गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पहल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर? देखिए, जो सीज़ फायर की घोषणा है या सीज़ फायर को हिंदी में युद्ध विराम कहते हैं, वैसे तो औपचारिक तौर से भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध नहीं था। इसका स्वागत है, और भारत तो कभी ये नहीं चाहता था कि इस सारे क्षेत्र में एक तनाव का वातावरण बने। वो तो 22 अप्रैल 2025 को जिस तरह बेगुनाह निर्दोष पर्यटकों को धर्म के आधार पर मारा गया था, उसका जवाब 6 और 7 मई 2025 को भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करके उसका जवाब दिया था। पाकिस्तान ने उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई की, वो पूरी तरह से संवेदनशील थी और चीज़ों को बढ़ाने की एक कोशिश थी। तो ये जो सीज़ फायर की घोषणा प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है, इसी तरह 28 फरवरी 2019 को भी उन्होंने पुलवामा बालाकोट के बाद घोषणा की थी। उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये तीसरे देश की मध्यस्थता अब दक्षिण एशिया में तनाव कम करने के लिए एक वास्तविकता बन गई है। उसके साथ साथ जो अमेरिका के विदेश मंत्रालय के ओर से स्टेटमेंट आया है, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की तरफ से, कि सीज़ फायर के साथ साथ भारत और पाकिस्तान में एक व्यापक मुद्दों के ऊपर, एक सांझी जगह के ऊपर बातचीत होगी। ये बहुत ही एक ये अद्भुत और विचित्र बयान है, और इसकी तय में बहुत ही गंभीरता से जाना बहुत ज़रूरी है। पर एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो शिमला समझौते में हम लोगों ने ये तय किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी मुद्दे और मसले हैं वो बायलैटरल बेसिस पे सुलझाए जाएंगे, वो शायद परिस्थिति अब नहीं रह गई है। और दक्षिण एशिया में जो ये एक विदेशी देशों की मध्यस्थता है, वो एक वास्तविकता बन गई है। मनीष जी, का कॉन्फ्रेंस हुई और कई चीज़ें कही, भारत रिकवरी बैठक है, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड रहेगी, पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है, इन चीज़ों को लेकर? देखिए, सवाल ये है कि मैंने जैसे पहले कहा कि जो ये सीज़ फायर है, इसका स्वागत है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये था कि जो आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से होती हैं उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, उसके ऊपर नियंत्रण पाया जाए, और अगर पाकिस्तान इन गतिविधियों से बाज नहीं आता तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाकी जो सारी बातें हैं, जैसे जैसे समय निकलेगा उसके ऊपर और विस्तार पूर्वक सूचनाएं आएंगी, फिर जो भी प्रतिक्रिया बनती होगी वो आपके समक्ष रखेंगे। काफी ऑपरेशन की मांग की जा रही है पूरी अपोजिशन की तरफ से कि बताया जाए ऑपरेशन सिंदूर में क्या मिला, हमें क्या कुछ हुआ, पूरा डिटेल दिया। साथ ही साथ सर, IMF ने $1 बिलियन का सर लोन दिया है पाकिस्तान को, उसको लेकर भी ऑब्जेक्शन हो रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में कैसे लोन ग्रांट किया जा सकता है पाकिस्तान को। आपका क्या स्टैंड है? देखिए, IMF ने जो किया वो पूरी तरह से गलत है,
क्योंकि जो भी अंतर्राष्ट्रीय पैसा पाकिस्तान को जाता है वो पाकिस्तान की आवाम की भलाई पे खर्च नहीं होता, वो जो आतंकवादी ताना वाना है उसको और चुस्त दुरुस्त बनाने पे पाकिस्तान उसका दुरुपयोग करता है। तो इसलिए ये फैसला IMF का दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। और जहाँ तक रही बात बाकी मुद्दों की, ये बात बिल्कुल सही है कि संसद को ज़रूर सरकार को बताना चाहिए कि जो सारा घटनाक्रम है उसकी विस्तृत जानकारी और उसके विश्लेषण की ज़रूरत है। Our party, the Communist Party of India, welcomes the ceasefire agreement between India and Pakistan. Our party is one of the parties consistently demanding that both countries must respect the line of ceasefire, line of control. And our party has been consistently saying the current situation should not lead to a full-scale war. War is not the solution. War will multiply devastations. War will multiply sufferings, and we will not have peace in our region, particularly the South Asian region. We have been consistently saying now both countries have agreed for ceasefire, and we welcome that. Our party welcomes it. But there is one issue. It is said America mediated, and we do not know what was the mediation done by US government. That is for our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, should explain to the country what was the mediation done by US.